अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबको मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की हमारी उर्दू की क्लास उर्दू सबक को पढ़ने के साथ साथ हम कुछ ऐसे तरीके भी सीखेंगे आज की वीडियो में जिससे आपको उर्दू सीखने में बहुत आसानी रहेगी। वीडियो को पूरी वॉच करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप मेरी वीडियोस देखकर सीखने की कोशिश तो आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन उर्दू सीखने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत और दुश्वारी हो रही होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि उर्दू को जल्द और आसानी से किस तरह सीखा जाता है, आज हम यही जानेंगे। इसीलिए आपको लास्ट तक मेरे साथ रहना होगा। जो भी उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद जो उर्दू जल्द सीखना चाहते हैं, उनके लिए हरूफ़ शनासी मुश्किल काम होता है, यानी हरूफ को पहचानना मुश्किल होता है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को वॉच किया है तो उसमें मैंने हरफ़ों की पहचान कराई है, यानी जीम बे काफ वगैरह को मिलाकर किस तरह पढ़ा जाता है। अगर आपने वो वीडियोस वॉच की है तो आपको इसे यानी कि हुर्फ़ शनासी में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम आज कुछ जुमले हैं, इसको पहले हम पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको बाद में अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। इससे आपको जल्द उर्दू पढ़ने में आसानी होगी और आप बहुत जल्द उर्दू सीख जाएंगे। हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है खै बा खो बे खूब, काफ अलिफ का मीम, काम काफरे कर, खूब काम कर, सबको सीन बे सब, काफ वाव को सबको, शीन अलिफ शा दाल, शाद काफरे कर, सबको शाद कर, शीन रेशर ये फे और ये है छोटी हा, शरीफा लामेले अलीमता, शरीफा ले आ, सीन बे सब, काफ वाव को सबको, दाल ये दे, अलीमत आ, सबको दे आ, सीन फेरे सफ़र पेरे पर, सफ़र पर, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना जाना, काफ मीम ये स्वाद कमीस लाम ये ले, कमीस ले अलिफ मत आ, कमीस ले आ, ज़्वाद दाल ज़िद, यहाँ पर ज़ेर पढ़ेंगे हम, ज़िद नून ना, नून है ना, ज़िद ना काफरे कर, ज़िद ना कर, सीन अलिफ सा हाय लाम साहिल पेरे पर, साहिल पर जा, सीन वाव सो रेजिम सूरज, डाल वाव डो बे अलिफ बा डूबा, सूरज डूबा, वाव अलिफ वा पेसीन वापिस, अलिफ मता जीम अलिफ जा, वापिस आ जा। ठीक है, ये थे चंद जुमले। अगर आपको इनको मिलाकर पढ़ने में दुश्वारी होती है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको किताब में देखकर पढ़ने में दुश्वारी होती है तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप लोग क्या करें, अपने मोबाइल में जो आपका जो कीबोर्ड होता है वो आप उर्दू में डाउनलोड करें उस कीबोर्ड को, और आप क्या करें, एक एक हुरूफ को जोड़ना शुरू करें। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा खूब, तो पहले आप खै को, जब आप उर्दू का कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे तो आप क्या करें, अलग अलग हुर्फों को मिलाना शुरू करते। जैसे यहाँ पर है खै वाव बे, इसको आप इस तरह से उस पर टाइप करेंगे तो इस तरह यह खूब बनकर आ जाएगा। फिर जब आपने मोबाइल में इस तरह से आपके खूब बनकर आ गया हर्फ को जोड़कर, उसे एक बार कॉपी में लिख लो और उसको पढ़ लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह से आप जोड़ लगा सकते हैं। काफ पहले आप टाइप कीजिए, फिर आलिफ कीजिए, फिर मीम कीजिए, तो वो बन जाएगा काम। फिर इसको अपने एक बार नोट में इसको उतार ले और फिर इसको आप एक बार रिपीट करके पढ़ ले। ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है उर्दू सीखने के लिए, जिससे आपको बहुत जल्द उर्दू सीखना यानी कि लिखने में भी आसानी होगी और आप बहुत जल्द उर्दू सीख जाएंगे। किसी भी ज़ुबान को सीखने की शुरुआत मानी से है, यानी कि हमें जब तक मानी समझ में नहीं आएंगे हमें उर्दू समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, कहानी का सहारा लेना ज़रूरी है। कहानी के लिए क्या होता है, स्कूल में जब भी हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमें छोटी सी एक कहानी के ज़रिए ही बच्चों को समझाना होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कहानी सबसे पहले पढ़नी चाहिए। जब तक हम कहानी नहीं पढ़ेंगे हमें उर्दू समझ नहीं आएगी।
कहानी जैसे बचपन में हम पढ़ा करते थे, कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। इससे क्या होता था, छोटे बच्चों को समझ में आ जाता था कि उर्दू कैसे पढ़ाया और समझाया जा रहा है। अगर आपकी घरेलू भाषा अलग है और स्कूल में आप उर्दू पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए मैं कह रही हूँ, आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड को डाउनलोड करें, यह आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप कहानी पढ़ें। इतने दिनों से क्लास ज्वाइन की है तो कुछ हुरूफ जोड़ना सीख ही गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आसान सा काम उर्दू जल्द सीखने के लिए वो ये कि आप लोग हर रोज़ जो भी काम करते हैं उसे एक डायरी में लिखो। जैसे आज हम उर्दू का सबक याद करेंगे, ये जुमला लिखो, लिखने की कोशिश करो। जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसे हम टूटी फूटी ही आपको उर्दू आती होगी तो आप हुर्फों को जोड़कर जुमले बनाकर उसे अपनी डायरी में लिख लो। जो भी काम आज आप करने वाले हैं, यानी कि आने वाले दिनों में आप जो काम करने वाले हैं उसके भी छोटे छोटे जुमले बनाकर आप लिख लो एक डायरी में। अगर आपको ठीक से लिखना भी नहीं आ रहा है, आपके जुमले ठीक से बन भी नहीं रहे हैं तो भी लिख लो। बस इतना याद रखो कि मैंने क्या लिखा है। फिर के जो भी काम करने हैं बाकी हैं आपके, इसको भी उर्दू में लिखो। मिसाल के तौर पर आज बाज़ार जाना है, आज तरकारी ख़रीदनी है, आज शाम तक काम पूरे करने हैं। अगर आप इसी तरह से टूटी फूटी या आपको जो भी उर्दू आती है वो आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी इसमें क्या होगी, दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको लिखने में मज़ा आने लगेगा। फिर आपके जो जुमले हैं वो भी सही से बनने लगेंगे और हरूफ जोड़कर पहले लफ्ज़ बनेंगे, लफ्ज़ से आपके जुमले भी ठीक से बन जाएंगे। तो ये था आपका तीसरा तरीका जो कि आपको उर्दू सीखने में बहुत ही आसान और मददगार साबित होगा। और फिर आप इसको पढ़ने की भी कोशिश ज़रूर करो। अगर एक सिर्फ लिख कर रख देंगे आप बाजू में तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। इसे बार बार पढ़कर आप देखो। अगर आपके घर में किसी को उर्दू आती है तो इन जुमलों को उनसे आप चेक करो कि इसमें कुछ गलती हो रही है, देख लो, ठीक है। जिस तरह आप इंग्लिश कीबोर्ड के हुर्फ में, यानी कि इंग्लिश के जो हुर्फ होते हैं ABCD जो जोड़कर आप वर्ड्स बनाते हो ना, इसी तरह उर्दू के अलिफ बा को जोड़कर लफ्ज़ बनाओ। ये आसान है क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो मोबाइल आपको गाइड करेगा उर्दू के लफ्ज़ बनाने में। फिर उसके साथ साथ उसे एक कॉपी में नोट करते जाओ, जिस तरह जुमले बनाना भी आ जाता है। जब भी वीडियो देखो, वीडियो के टेक्स्ट यानी लिखा हुआ आ जाए उसे पढ़ने की कोशिश करो। आप मोबाइल यूज़ कर ही रहे होंगे, आजकल तो कोई भी मोबाइल के बगैर रह भी नहीं पा रहा है। तो जिसके पास मोबाइल है जो उर्दू सीखना चाहते हैं तो क्या करें, टेक्स्ट्स वाले जो उर्दू के जो जुमले आते हैं, कभी कभी आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, उसे पढ़ने की कोशिश करें। अब 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और बहुत आसानी से आपको उर्दू पढ़ने आ जाएगी। इसके अलावा आपके घर अखबार का एक छोटा सा भी सफ़ा या कॉलम मिले, उसे कभी हुरूफ को जोड़ जोड़ कर पढ़ना शुरू कर दो। चाहे गलत ही हो लेकिन पढ़ने की कोशिश जारी रखो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर आप ड्रामे देख रहे हैं मोबाइल में तो जो भी आप सुन रहे हैं उसे अपनी कॉपी में लिखो। जैसे कि आपने उर्दू का ड्रामा देख रहे हो, कोई कह रहा है ड्रामा या कहानी होती है ना, तो कह रहा है जैसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने ये जुमला सुना तो लिखो उसे अपनी कॉपी में। देखो क्या जो तुम लिख रहे हो उसे पढ़ा भी जा सकता है, तुम्हारे ही जुमले तुम्हें समझ में आ रहे हैं। तो अगर समझ आ रहे हैं तो फिर समझो आपको उर्दू लिखने में महारत होने वाली है। और एक बात बता दूँ, उर्दू ज़बान में क्या होता है, हरूफ की तादाद ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी सबक पढ़ो उसके सवाल जवाब पर ध्यान दो। जैसे जैसे आपने कोई कहानी पढ़ी तो आप सोचो इसमें हमने क्या सवाल लिखना है और इसका जवाब क्या लिखना है। ज़रूर इसी तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे और उसके सवाल खुद लिखकर खुद उसके जवाब लिखेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। क्योंकि तालिबे इल्म हो, उर्दू ग्रामर की तरफ भी तवज्जो दे।
हमें क्या करना चाहिए, उर्दू को पढ़ते वक्त उसकी ग्रामर की तरफ भी हमें तवज्जो देना चाहिए। जैसे मर्द को क्या कहेंगे, औरत को क्या क्या कहेंगे, ये भी हमें सोच समझ कर पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मेरा भाई आया, मेरी बहन आई, भाई के लिए आया का इस्तेमाल हुआ तो बहन के लिए आई का इस्तेमाल होता है। तो आपको खुद ब खुद जुमले समझ में आ जाते हैं। वैसे तो आप उर्दू बहुत जानी पहचानी ज़ुबान है, ये हर देश हर कस्बे में बोली जाती है। इंग्लिश समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उर्दू बहुत आसानी से सब लोग समझ जाते हैं। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी कि मर्द के लिए कौन सा जुमला हम इस्तेमाल करेंगे और औरत के लिए। तो इसे क्या कहेंगे हम, ग्रामर। और ग्रामर की ज़ुबान में इसे हम मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी उर्दू के लिए होनी ज़रूरी है, इससे आपको उर्दू पढ़ना आसान हो जाता है। जब आप उर्दू सीखने के मरहले में इतनी दूर तक आ ही चुके हैं तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उर्दू समझ में आ ही जाएगी। एक चीज़ हमको अगर एक के बजाय 2-3 बार कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो समझ ही जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आपको उर्दू बहुत जल्द आ जाएगी। वो भी बग़ैर उस्ताद, बग़ैर स्कूल, बग़ैर उर्दू क्लास में बैठे अपने आप को उर्दू के माहौल में गर्क करना है आपको, क्योंकि इसी से आपको उर्दू बहुत आसान हो जाएगी। आपने एक बार वीडियोस देख लिया फिर बाजू में उसको उठा कर रख दिया तो आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आने वाली। आपको इसके लिए क्या करना है, कायदगी के साथ आपको एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठना है, और फिर जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे उर्दू में लिखने की कोशिश करना है। आप अगर मोबाइल के सहारे से आपको उर्दू सीखनी है तो मैं ये चंद छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, क्योंकि बार बार अगर आप सबक पढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे तो आपको उर्दू बिल्कुल नहीं आने वाली। अगर मेरी इन बातों पर आप अमल करेंगे तो आपको उर्दू बहुत जल्द आ जाएगी। जैसे उर्दू ड्रामा देखिए मोबाइल में, उर्दू कीबोर्ड जो गूगल पर अगर हम कुछ तलाश करें तो उर्दू कीबोर्ड को यूज़ करने से क्या होता है, उस पर तहरीर आएगी, उर्दू में होगी, उसको पढ़े, बहुत ही आसान है। जो कुछ भी सीखे उसे समझे, हर लफ्ज़ का तर्जुमा करने की कोशिश करें। जब भी कोई उर्दू का लफ्ज़ आए तो उसकी तर्जुमे की तरफ आप ध्यान दें। जैसे कोई लफ्ज़ आ गया नाजिल, अब आपको पता नहीं चल रहा है नाजिल की मीनिंग क्या है, तो आप क्या करें, गूगल पर रिसर्च करते वक्त उर्दू कीबोर्ड के साथ आप क्या करें, उस पर तलाश करें तो आपको उसके मानी भी मिल जाएंगे। और उसके मानी क्या आएंगे, जब आप उसके लिए रिसर्च करेंगे तो नाजिल जब आप उस पर टैप करेंगे उर्दू के कीबोर्ड पर तो आपको उसके मानी भी मिल जाएंगे। उसके मानी क्या होंगे, बुलंद जगह से नीचे उतरना। इस तरह अगर कोई भी वर्ड्स हो आपको उसके तर्जुमे के बगैर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई आपका दोस्त है या सहेली है, उसे उर्दू में बातचीत करें, उर्दू मैसेज सेंड करें उसको। अगर आप आपस में बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पर तो आप क्या करें, उसको उर्दू मैसेज सेंड करें। उर्दू में किताबें भी पढ़नी चाहिए आपको। इससे क्या होता है, अल्फाज को बेहतर बनाने के साथ साथ ग्रामर और जुमले भी बहुत आसान लगने लगते हैं। उर्दू मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर इन तमाम तरीक़ों को अपनाकर उर्दू की शुरुआत करते हैं सीखने की तो आपका इख्तिताम इंशाअल्लाह उर्दू सीख कर ही होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, अगर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का तो माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उर्दू के सबक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।